बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस वीडियो इज़ अबाउट ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें हम देखेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है, कहाँ होती है, उसके अलावा हम कोरी साइकिल को डिस्कस करेंगे और इसकी हम रेगुलेशन देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ग्लूकोनियोजेनेसिस है क्या, हम इसके वर्ड पे फोकस करते हैं। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, and genesis means formation. So this word describes us the meaning of gluconeogenesis, which means the synthesis of de novo synthesis or new synthesis of new glucose. अब ये होती कहाँ पे? इट अकर्स मेजरली इन आवर टू ऑर्गन्स, जिसमें से एक जो है वो हमारा लिवर और दूसरा किडनीज। लिवर अप्रॉक्सीमेटली 90% ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो हमारे लिवर में हो रही होती है और 10% किडनीज में होती है। जब हम प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग मोर देन 1 डे, तो ये 10% की बजाय 40% पे शिफ्ट हो जाती है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता क्यों है? ग्लूकोज हमारी डाइट में आ रहा है, लेकिन जब फास्टिंग कंडीशन में होते हैं हम, तब ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, फास्टिंग में होते हैं तो हमारा ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो ड्रॉप कर जाता है। ग्लूकोज एक एसेंशियल मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी का। हमारा ब्रेन जो है वो प्राइमरीली ग्लूकोज पे डिपेंड कर रहा है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारे ब्रेन के लिए वो ग्लूकोज है। उसके अलावा भी बाकी भी जितने सेल्स हैं, एनर्जी हमें जहाँ से चाहिए, जहाँ भी चाहिए, वो ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सबस्ट्रेट्स कौन कौन से होंगे? अब इसमें सबस्ट्रेट्स 3 होते हैं। एक लैक्टिक एसिड, हम लैक्टिक एसिड से देखेंगे कि ग्लूकोज कैसे बन रहा है। दूसरा ग्लिसरॉल, जो कि आता है ट्राइसाइक्लिसराइड से, ठीक है, फ्रॉम TAG। और तीसरी चीज़ हम प्रोटीन से देखेंगे, प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड से, कि उससे हम कैसे बनाते हैं ग्लूकोज। ठीक है, अब 2-3 हार्मोन्स होते हैं जिसको स्टिमुलेट, इस प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। एक ग्लूकागॉन होता है जिस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, दूसरा कॉर्टिसोल, उसके अलावा एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं ये स्टिमुलेट कर रहे होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को। ठीक है, अब ये होता कैसे ना, हाउ इज़ दिस प्रोसेस अकरिंग? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है ये ऑलमोस्ट रिवर्सल होता है, ऑलमोस्ट रिवर्सल होता है ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ऑलमोस्ट रिवर्सल, इसमें तकरीबन 3 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के जो इरिवर्सिबल होते हैं, और उन स्टेप्स को हमने बाईपास करने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है इसको करवाना होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाने के लिए उन 3 स्टेप्स को बाईपास करना होता है। ठीक है, और हम उन 3 स्टेप्स को देखेंगे कि वो कौन से हैं। ओके, दिस इज आवर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हम देखते हैं कि कैसे हो रही है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल वुड एंटर द सेल थ्रू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर, मोस्ट प्रोबेबली दिस वुड बी GLUT2 ट्रांसपोर्टर। ये हमारा ग्लूकोज है। तो हम जल्दी से एक दफ़ा ग्लाइकोलिसिस को देख लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज इसकी होगी यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आई एम यूजिंग दी एब्रिवेशंस। ग्लाइकोलिसिस की वीडियो में कंप्लीट वीडियो है अलग से। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज होगा इंटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वुड चेंज इंटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, एंड देन फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम इस पे एक्ट करेगा और ये क्लीव हो जाएगा इंटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चेंज इंटू 1,3 BPG, 1,3 bis-phosphoglycerate, then 1,3 bis-phosphoglycerate into 3 phosphoglycerate, then 2 phosphoglycerate and 2 phosphoglycerate into phosphoenol pyruvate. After dehydration, this changes into pyruvate. ओके, ये हमने पाइरुवेट बना लिया थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ आते हैं। ओके, सो हियर वी हैव आवर मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड। सबसे पहले हम लैक्टिक एसिड से देखते हैं कि हमें ग्लूकोज कैसे बनानी है। ये एक लैक्टिक एसिड का हमारा कोई मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ब्लड में हमारे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड लिवर के सेल में आएगा, दिस इज आवर लिवर सेल। इस लिवर सेल में ये लैक्टिक एसिड आता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू पाइरुवेट बाय द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम कन्वर्जन करवा देता है लैक्टिक एसिड की इनटू पाइरुवेट। ओके, अब रिवर्सल, हमने कहा था कि रिवर्सल होता है ये ग्लाइकोलिसिस का ऑलमोस्ट। अब क्या होता है कि ये पाइरुवेट चेंज होना होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, लेकिन ये स्टेप जो है ये इरिवर्सिबल होता है। इट इज़ कैटालाइज्ड बाय पाइरुवेट काइनेज एंजाइम। ठीक है, और ये होता है इरिवर्सिबल स्टेप होता है। अब इसको बाईपास करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पाइरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में फीड करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में वैसे तो पाइरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होकर ये क्रेब्स साइकिल में चला जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि पाइरुवेट चेंज होता है इनटू ऑक्सैलो एसिडेट, ऑक्सैलो एसिडेट। अब यहाँ पे जो एंजाइम होता है इट इज़ अ हैवीली रेगुलेटेड एंजाइम, ये पूरे स्टेप को रेगुलेट कर रहा होता है प्रोसेस को। इस एंजाइम का नाम होता है पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम इज कैटालाइजिंग दिस स्टेप। ओके, ऑक्सैलो एसिडेट बन गया। अब ये जो ऑक्सैलो एसिडेट होता है
इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है जो ऑक्सैलो एसिडेट का ट्रांसफ़र माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में करवा दे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑक्सैलो एसिडेट मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये एंजाइम कौन सा होता है, वी ऑलरेडी नो दिस एंजाइम, दिस इज मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसको ऑक्सैलो एसिडेट को किस में कन्वर्ट करवा देते हैं, मैलेट में। मैलेट के लिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये मैलेट बाहर आ जाता है साइटोसोल में, ओके। यहाँ पे हमने देखा था कि पाइरुवेट 3 कार्बन का पाउडर और ऑक्सैलो एसिडेट 4 कार्बन है। तो यहाँ पे जो एक कार्बन ज़्यादा हुआ है वो कहाँ से आता है, ऑब्वियसली वो कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा, ठीक है। ओके, ये मैलेट साइटोसोल में आ गया, इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दिस मैलेट हैज रीच्ड द साइटोसोल। अब मैलेट साइटोसोल में आता है तो इस पर एक एंजाइम, यही मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है, ये इसको अगेन ऑक्सैलो एसिडेट में कन्वर्ट करवा देते हैं, फिर से ऑक्सैलो एसिडेट बन गया। सेम वही एंजाइम, उसका साइटोसोलिक आइसोमर होता है, ठीक है, आइसोसाइम होता है। इसको हम क्या कहते हैं, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ओके। और यहाँ पे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक NAD पॉजिटिव जो होता है वो चेंज होता है इनटू NADH। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये जो ऑक्सैलो एसिडेट है ये कन्वर्ट होता है इनटू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ओके। अब ये जो ऑक्सैलो एसिडेट था ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल, इट हैज़ ओनली 4, ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल, लेकिन फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एक तो 3 कार्बन है, दूसरा इस पर एक फॉस्फेट लगा हुआ है, तो मतलब हमें इसमें एक फॉस्फेट ऐड करवाना पड़ेगा। वो फॉस्फेट कहाँ से आता है, दिस फॉस्फेट कम्स फ्रॉम GTP, इसको फॉस्फेट देते हैं, फॉस्फेट सोर्स जो होगा वो GTP होगा। और जो एक कार्बन हमने कम किया तो वो किस फॉर्म में निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ओके। अब ये एंजाइम कौन सा होगा, दिस इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे लिख देती हूँ CK, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, लॉन्ग नेम लेकिन काइनेज है क्योंकि ये फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है, और कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन और ये उसकी वजह से इसका नाम क्या होगा, पेप, CK, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, ओके। अब ये पेप बन गया। नाउ दिस फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये एक रिवर्सिबल स्टेप है, यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाता है इंटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, दिस 2 फॉस्फोग्लिसरेट देन चेंजेस इंटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, दिस 3 फॉस्फोग्लिसरेट इंटू 1 3 bis फॉस्फोग्लिसरेट, 1 3 bis फॉस्फोग्लिसरेट चेंजेस इंटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 phosphate, glyceraldehyde 3 phosphate combined with dihydroxyacetone phosphate, they would form fructose 1,6 bisphosphate and boom, दिस इज अगेन एन इरिवर्सिबल स्टेप। यहाँ पे एंजाइम कौन सा था, यहाँ पे जो एंजाइम था जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करवा रहा था, इट वाज आवर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम, ठीक है। अब ये एंजाइम इस स्टेप को, इसका रेट लिमिटिंग स्टेप जो था वो यही था, यही एंजाइम था जो हैवीली रेगुलेटेड था, जिसकी वजह से ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा था, ओके, रेगुलेट हो रहा था। अब ये रिवर्सल जो प्रोसेस होगा इसका, दिस रिवर्सल प्रोसेस, दिस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, ये हमें नेचर ने एक एंजाइम यहाँ पे दिया हुआ है। इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, fructose 1,6 bisphosphate, fructose 1,6 bisphosphatase, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है FBP1, हम क्या कहते हैं, fructose 1,6 bisphosphatase, तो ये इससे एक फॉस्फेट रिमूव करवा देगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये अगेन एक रिवर्सिबल स्टेप से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे जो एंजाइम इस प्रोसेस को कैटलाइज करवा रहा था दैट वाज ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। और ये ग्लूकोकाइनेज जो होता है ये एक रिवर्सिबल एंजाइम है, रिवर्सिबल स्टेप को कैटलाइज करवा रहा है। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रोटीन पड़ी होगी, अब तो प्रोटीन एंजाइम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज प्रोटीन, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज प्रोटीन होती है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को उठाती है और इस ट्रांसपोर्टर से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ले जाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अब एक एंजाइम पड़ा होता है, दिस इज आवर एंजाइम, इसका नाम क्या होता है, दिस इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 phosphatase, this glucose 6 phosphatase would remove this phosphate from glucose 6 phosphate and convert it into glucose। ये ग्लूकोज इस ट्रांसपोर्टर से सेल से बाहर और यहाँ से ये हमारे ब्लड में, into our blood, ओके। अब ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिस स्पेसिफिकली ये T1 और ये T2 ट्रांसपोर्टर हम इनको कह देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमने लैक्टिक एसिड से क्या बना लिया, ग्लूकोज, और वो ट्रांसपोर्ट हो गया आउटपुट ऑफ लैक्टिक एसिड, पाइरुवेट, पाइरुवेट चेंजेस इनटू ऑक्सैलो एसिडेट टू मैलेट, मैलेट टू अगेन ऑक्सैलो एसिडेट टू
Phosphoenol pyruvate, again all the steps of glycolysis in reverse direction. Then fructose 1,6 bisphosphate into fructose 6-phosphate by fructose 1,6 bisphosphatase, glucose fructose 6-phosphate to glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate to glucose through this smooth endoplasmic reticulum containing enzyme glucose 6-phosphatase. Okay, now this lactic acid. अब हम इसकी रेगुलेशन देखते हैं इस पूरे प्रोसेस की। ठीक है, ये एंजाइम इसको रेगुलेट जो है ये दो पॉइंट्स पे रेगुलेट हो रहा है। एक तो ये एंजाइम पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज और दूसरा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम। इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, सो दिस वन इज द पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड द अदर एंजाइम इज द फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। ये अब इनकी रेगुलेशन हम देखते हैं कैसे होती है। ये यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे आ जाता है। स्पेसिफिकली हम देखते हैं फास्टिंग कंडीशन में ये दो एंजाइम्स होते हैं, ये स्टेप्स ये रेगुलेटेड स्टेप्स होते हैं इस पूरे ग्लूकोनेजेनेसिस के प्रोसेस के। फास्टिंग कंडीशन में दो प्रोसेसेस हो जाते हैं। एक तो हमारा ग्लूकागॉन लेवल ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि फास्टिंग में हमारा ब्लड ग्लूकोज जो है वो ड्रॉप हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लो हो जाएगा, ग्लूकागॉन का रिलीज़ होगा। ग्लूकागॉन जब जो होता है ये जाके सेल में होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। इन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है और यहाँ पे ये किसकी एक्टिवेशन करवाता है? एडिनाइलाइल साइक्लेज प्रोटीन होती है, इसकी एक्टिवेशन करवाती है। ये एडिनाइलाइल साइक्लेज क्या करता है? ये एटीपी को कन्वर्ट करवाता है इनटू साइक्लिक एएमपी। ये साइक्लिक एएमपी जो है साइक्लिक एएमपी ये एक्टिवेट करवाता है प्रोटीन काइनेज ए को। जो प्रोटीन काइनेज ए है जब ये एक्टिवेट होती है तो ये फॉस्फोराइलेशन करवाती है इस एंजाइम की। ये दोनों एंजाइम्स जो होते हैं ये एंजाइम इसकी रेगुलेशन नहीं करवाता, ये एंजाइम रेगुलेट होता है। ओके, तो ये हम एक बना लेते हैं इसको। ये एक ही एंजाइम है, इसकी दो डोमेन्स होती हैं। एक इसकी काइनेज डोमेन होती है जो फ्रुक्टो काइनेज 1 वाली डोमेन है और दूसरी होती है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट वाली डोमेन। अब जब प्रोटीन काइनेज ए इसकी करवाता है फॉस्फोराइलेशन तो काइनेज डोमेन इनएक्टिव हो जाती है और फॉस्फेटेज डोमेन जो है ये एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, जब फॉस्फेटेज डोमेन एक्टिव होगी तो ये क्या करती है? ये कन्वर्ट करवाती है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को इंटू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट यहाँ पे फीड होता है इस बात यहाँ पे, तो ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट अगेन इस प्रोसेस को ग्लूकोनेजेनेसिस की डायरेक्शन में मूव करवा देता है। ठीक है, अच्छा एक ये हो गया। दूसरा ये प्रोटीन काइनेज ए जो है ये एक काम और भी कर रही है। ये क्या करती है कि ये पाइरुवेट काइनेज एंजाइम इसको रिड्यूस करवा देती है, इसकी अमाउंट को रिड्यूस करवा देती है। जब ये एंजाइम रिड्यूस होगा तो फॉस्फोएनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि ये ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे में एंटर हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, ये प्रोटीन काइनेज। दूसरा हमारी बॉडी में क्या होता है? ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स जो एडिपोज टिश्यू में पड़े हुए हैं, एडिपोज टिश्यू में ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स इनकी डिग्रेडेशन होती है और इससे क्या रिलीज होता है? ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स। ये फ्री फैटी एसिड्स हमारे लिवर में जब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो इनकी बीटा ऑक्सीडेशन होती है। ये लिपिड मेटाबॉलिज्म हम डिटेल से करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को, जिससे क्या बनता है? एसिटाइल को ए। ये जो एसिटाइल को ए है ये स्टिम्युलेट करता है एसिटाइल को ए। यहाँ पे ये एसिटाइल को ए, ठीक है, ये स्टिम्युलेट करता है इस प्रोसेस को। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है इसको स्टिम्युलेट करता है और इनहिबिट करता है पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को। देखिए ये एसिटाइल को पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करेगा तो एसिटाइल को जो है ये ऑक्सैलोएसिटेट सिट्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा, बल्कि ये इसको स्टिमुलेट कर देता है और पाइरुवेट ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है जो कि ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे में एंटर हो जाता है। उसके अलावा जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम है इसको एएमपी की हाई अमाउंट इनहिबिट कर रही होती है और एटीपी की हाई अमाउंट स्टिमुलेट कर रही होती है। ऐसा क्यों है? जब हमारी बॉडी में एटीपी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एटीपी ज़्यादा हो गया, क्रेब्स साइकिल के थ्रू हमने देखा था ना कि एटीपी बन रहे थे, एटीपी ज़्यादा हो गया तो ये एटीपी कहता है कि ओके फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज आई एम स्टिमुलेटिंग यू, तुम अपना ये प्रोसेस ग्लूकोनेजेनिक पाथवे की तरफ को कंटिन्यू कर दो। ठीक है, और एएमपी जब ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हमें एटीपी की ज़रूरत है, इसको इनहिबिट करेगा ताकि ये पूरा पाथवे जो है ये क्रेब्स साइकिल की तरफ आए और यहाँ से एटीपी बनने स्टार्ट हो जाए। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल कैसे करेगा ग्लूकोज प्रोडक्शन? ओके, दिस इज अवर ट्राईएसाइल ग्लिसराइड। ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इसकी होती है लिपोलाइसिस और इससे बन जाता है ये ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड। दिस इज ग्लिसरॉल और ये बन गया फ्री फैटी एसिड। ये जो ग्लिसरॉल है इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करवाता है ग्लिसरॉल 3
फॉस्फेट में, ठीक है। और ये एंजाइम कौन सा होता है? इस एंजाइम को हम कहते हैं ग्लिसरोल काइनेज एंजाइम, ग्लिसरोल काइनेज एंजाइम दैट इज स्टिमुलेटिंग दिस प्रोसेस। फिर ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है इसकी होती है रिडक्शन और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट देन कंटिन्यूज दिस प्रोसेस कंबाइंड विद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इट चेंजेस इनटू फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट एंड देन द होल ग्लूकोनियोजेनिक प्रोसेस। हम देखते हैं प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से कैसे बनते हैं, प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड से। ओके, दिस इज आवर प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये प्रोटीन की होती है कैटाबोलिज्म, इस कैटाबोलिज्म से बनते हैं अमाइनो एसिड्स। दीज अमाइनो एसिड्स रिएक्ट विद कीटो एसिड्स, then they form, okay, what are they going to form here? ये ट्रांसफर रिएक्शन होता है, ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन होता है। इसमें क्या बनता है? मॉडिफाइड कीटो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स जो होंगे अगर तो ये होते हैं ग्लूकोजेनिक, तो ये इसमें वेरियस पॉइंट्स पे फीड होते हैं स्क्रेप साइकिल में। जैसे ये पायरूवेट वाले पॉइंट पे फीड हो जाएंगे, उसके अलावा अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक है। सक्सिनाइल को ये वाले पॉइंट पे होंगे, ऑक्सैलो एसीटेट बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एलानिन है, एलानिन थ्रू ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन ये बना देती है पायरूवेट, ठीक है, प्लस अल्फा कीटो ग्लूटामीन, ठीक है, रिएक्टिंग विद अल्फा कीटो ग्लूटारेट। इसी तरह एस्पार्टेट अगर यहाँ पे होगा तो वो ऑक्सैलो एसीटेट बना देगा, ओके। उसके बाद अब हमारा एक पॉइंट रह गया दैट इज़, और ये सारा फिर इसी प्रोसेस से ग्लूकोनियोजेनिक प्रोसेस में फीड होकर ग्लूकोज बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारा एक पॉइंट रह गया दैट इज़ कोरी साइकिल, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। लेट्स कंसिडर ये हमारा लिवर है, ठीक है, और here is some muscle, this is some muscle, our liver and this is our some muscle. मसल्स में ग्लूकोज कंज्यूम होता है, इधर इट फॉर्म्स पायरूवेट और इट फॉर्म्स एलानिन। ये पायरूवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता है और ये लैक्टेट वाया ब्लड हमारे लिवर में चला जाता है। यहाँ पे ये जो लैक्टेट है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज बना देते हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज अगेन ब्लड से हमारे मसल्स में जाएगा और मसल्स में ये अगेन पायरूवेट में, पायरूवेट से लैक्टेट, लैक्टेट अगेन ग्लूकोज एंड देन दिस साइकिल रिपीट्स। इसको हम कहते हैं कोरी साइकिल, ठीक है, लैक्टेट ग्लूकोज साइकिल। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लूकोनियोजेनेसिस। थैंक यू।